दोस्तों, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की पहली रैली से ही बिहार में काफी मजबूती महागठबंधन की दिखने लगी है, क्योंकि जो भीड़ आ रही है वो सब कुछ बता रही है। वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी भी बिहार पहुंचने वाले हैं, लेकिन नीतीश कुमार अपने ही गढ़ में कमजोर होने लगे हैं। बिहार में आखिर क्या चल रहा है, इन सब बातों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका उल्टे चश्मा यूसी पर। धन्यवाद महिमा जी। मलिक जी, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की पहली रैली हो चुकी है और अब तो लगातार रैलियां होंगी, और यहाँ पर जो भीड़ देखने को मिल रही है, युवाओं की खासकर जो भीड़ है, वो क्या दिखा रही है? भाई देखिए, मैं तो पहले ही आपको कह चुका हूं कि जब से तेजस्वी यादव ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा है, हम्म। तेजस्वी प्रण का, तो युवा तो उनके अ, उस दावे में मदहोश है। वो कैसे करेंगे, क्या करेंगे, उन्होंने पूरा खाका रखा है। और हम्म। भारतीय जनता पार्टी भी कहीं ना कहीं इस चीज से बैकफुट पे है। और मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जैसे बौखला जाती है ऐसे है। और हम्म। चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे गृह मंत्री हो, वो बौखलाए हुए बयान दे रहे हैं। मैं यहाँ विशेष रूप से पिछला जो अमित शाह ने बयान दिया है उसको इंगित हम्म। करना चाहता हूं। अगर आपने देखा हो, हम्म। अभी अमित शाह जी का बयान आया है कि पिछले 5 साल से रामलला टेंट में थे, 500 साल से टेंट में बता रहे हैं। रामलला को टेंट में, हमारी जानकारी ये है कि राजीव गांधी के जमाने में ताला खोला गया था, फिर वहां पर हम्म। टेंट लगा के कुछ इस तरह की व्यवस्था की। हमारा तो इतिहास ही बताता है। लेकिन बिल्कुल। अमित शाह जी का इतिहास ये बता रहा है कि 500 साल से उसमें टेंट में थे रामलला। हम्म। और हम्म। ये समाजवादी पार्टी, ये आरजेडी और ये जेडीयू, ये सब मिलके जो है उनको वहां रखे हुए थे। मतलब 500 साल पहले तो मुगल काल भी था, उसके बाद अंग्रेज साम्राज्य आया, उसके बाद फिर देश आजाद हुआ। क्या तब भी ये समाजवादी पार्टी और जेडीयू वगैरह, आरजेडी, ये सब मिलके रोक रही थी रामलला का मंदिर बनाने के लिए, रामलला को टेंट में रखने का प्रयास? तो इससे पता चलता है कि ये हम्म। हड़बड़ाहट में है। इनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि आप क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं। आपको याद होगा कि इन्होंने कहा था कि 12वीं के बाद जो बच्चे इंटरमीडिएट करेंगे उनको हम ये पैसा देंगे, वो देंगे। आपको याद होगा लोकसभा के चुनाव में भी शायद बिहार में ही हम्म। बोला था इन्होंने। तो बिल्कुल। ये इनको खुद ही समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बोलें क्या ना बोलें। ऐसे ही प्रधानमंत्री जी जहां जा रहे हैं वही कुछ कुछ बोल रहे हैं। हम्म। ये दुर्भाग्य बिहार का है, बिहार की जनता का है कि इस प्रकार से वहां पे चुनाव में घमासान चल रहा है। लेकिन यानी भारतीय कि जनता बिहार में अभी पार्टी, तक जितना विकास होना था सब कुछ हो गया और इस वजह से कोई मुद्दे नहीं बचे हैं, तो वो या तो जंगल राज बोल रहे हैं या फिर कह रहे हैं कि रामलला की बात कर लेंगे। क्या मुद्दे सारे खत्म कर दिए हैं बीजेपी ने बिहार में? देखिए महिमा, अगर आप देखोगे, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दे हैं ही नहीं। हम्म। भारतीय जनता पार्टी की मिली-जुली सरकार बिहार में है। उनके पास कुछ अपना विकास, अपनी कुछ ऐसी चीज वहां रखने के लिए नहीं है कि जो उन्होंने बना के रखी हो, उन्होंने कुछ किया हो। भाई हम्म। अगर हम बात भी करें, तुलना भी करें तेजस्वी यादव की और नीतीश सरकार की, भारतीय जनता पार्टी की मिली-जुली सरकार की, तेजस्वी यादव को जितना समय मिला उन्होंने जो करके दिखाया उसमें वो उसी बिल्कुल। पे आगे बढ़ रहे हैं। और वो बताना चाह हम्म। रहे हैं कि मैंने ये किया था और मैं अगर दोबारा आता हूं तो मैं ये करूंगा। तो भारतीय जनता पार्टी पिछले 15-20 साल से नीतीश कुमार के साथ सरकार बना रही है। उसने क्या किया है 20 साल में और क्या वो आगे करेगी, ये रोड मैप हम्म। तो वो नहीं रख पा रही। हम्म। आप ये देखिए कि एक मखाना होता है जो हम यहाँ दिल्ली में बैठ के भी खाते हैं, 450 से 550 रुपए के हिसाब से हमें एक पैकेट मिलता है मखाने का। हम्म। हम्म। और वहां किसान का 80 रुपए किलो बिकता है। और वर्ल्ड में वो हजारों रुपए किलो जाता है, 4,500-5,000 रुपए किलो हो जाता है। हम्म। तो आप ये कितना डिफरेंस है कि एक आप मखाना बोर्ड नहीं बना पाए, उसको ढंग हम्म। से आप एक्टिवेट नहीं कर पाए। आपने वहां के लोगों को उसका एक बिजनेस वैल्यू बनाकर उस तरह का कोई सिस्टम, 11 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में भी है हम्म। और उससे पहले बिहार में भी है। तो आप किसानों के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, आप युवाओं के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। आपने पिछले साल 20 साल में बिहार में और 11 साल में देश में कोई ऐसा पैटर्न बनाया है कि बिहार हम्म। से जो बड़ी तादाद में युवा नौकरी करने के लिए, मजदूरी करने के लिए दूसरे राज्यों में जाते हैं, उनको दूसरे राज्यों में ना जाना पड़े, उस पर कोई रोड मैप आया है नीतीश कुमार जी का या हम्म। भारतीय जनता पार्टी का? ये खाली हवाई में चुनाव जीतना चाहते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कोई सानी नहीं है प्रबंधन में, चुनाव में हम्म। लड़ाई करने में, साम दाम दंड भेद करने में। आप ये देखिए
कि बिहार को छोड़ दीजिए आप, उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के सांसद एक-एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में 10-10 दिन, 20-20 दिन लगा रहे हैं। ये सिर्फ हुँ, भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। हरियाणा के सांसद बिहार में घूम रहे हैं, महाराष्ट्र के मंत्री बिहार में घूम रहे हैं। बिल्कुल। आप ये सोचिए कि राजस्थान के कई कैबिनेट मंत्री और कई विधायक लगे हुए हैं बिहार में हुँ, जाके। तो ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो कोई दूसरी दल हो, वो इस हुँ, तरह से चुनाव नहीं कर सकती। तो यहाँ तो आपको भारतीय जनता पार्टी का जिस प्रकार का नेटवर्क है, वो हुँ, देखना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप दूसरा नेटवर्क देखें, चाहे वो चुनाव आयोग का हो, चाहे जो इनकी एजेंसियाँ तोता मैना वाली उनका प्रयोग हो, हुँ, तो भरपूर प्रयोग भारतीय जनता पार्टी करती है। तो भारतीय जनता पार्टी के पास रोड मैप जैसा कुछ नहीं है रखने के लिए। इधर-उधर की बातें करना, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म कर देना, हुँ, जातिवाद पे चुनाव लड़ लेना, वो एक कोशिश रहती है कि कैसे लोगों को घुमाया जाए। लोगों को देने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ नहीं है, ये खुद वो भी मान चुके हैं। इसीलिए चर्चाएँ जो है गुपचुप चर्चाएँ गलियारों में ये चल रही है कि प्रधानमंत्री की जो रैलियाँ थी उनमें भी कटौती की गई है। अमित हुँ, शाह भी कोशिश कर रहे हैं कि उनकी रैली कम हो क्योंकि उनकी रैलियों में आप देख रहे हैं लगातार कुर्सियाँ खाली हैं। अब लोग सुनना बिल्कुल। नहीं चाहते, लोग आना नहीं चाहते क्योंकि इनके जुमले सुन के अब लोग थक चुके हैं। जी। बिल्कुल, यानी कि अगर जिस तरीके से मोदी हैं, चाहे अमित शाह हैं, ये कोशिश कर रहे हैं कि बिहार को पुरानी जो पता नहीं कौन-से ज़माने की बात वो करते हैं। आजकल का युवा तो बिहार का बिल्कुल भी नहीं जानता है वो सारी चीज़ों को, जो कभी हुई थी, नहीं हुई थी। पुरानी बातों को अगर हम भूल भी जाते हैं, तो आज का युवा भी वही कह रहा है कि आप हमें अभी क्या देंगे? जैसे नौकरी की बात वो करते रहते हैं कि आपने नौकरी नहीं दी। जब नौकरी माँगने जाते हैं, तो लाठी पड़ती है, डंडे मारे जाते हैं, भगा दिया जाता है, सीधी-सी बात है। वहीं जिस तरीके से बिहार में जो मुद्दे चल रहे हैं, उन मुद्दों से बिल्कुल अलग बीजेपी चल रही है, उनका अलग ही चल रहा है, पता नहीं क्या चल रहा है। अब वहीं दूसरी तरफ अगर हम महागठबंधन को देखें तो वहाँ पर राहुल भी अब उतर चुके हैं, तेजस्वी यादव भी हैं। कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में 2 से 3 दिनों में अखिलेश यादव भी पहुँचेंगे और प्रियंका गांधी भी पहुँचेंगे। तो जब ये बड़े चेहरे बिहार में दिखाई देंगे तो इनका ज़मीन पर क्या असर पड़ेगा? देखिए महिमा ऐसा है कि ये तो आपने महाराष्ट्र में भी देखा था महागठबंधन हुँ, का, हरियाणा में भी देखा था। लेकिन सिस्टमैटिक तरीके से क्या चुनाव आयोग करता है, अब जैसे आप देखिए कि चुनाव आयोग किस प्रकार की भूमिका निभाता है, ये भी देखने वाली बात है क्योंकि आजकल तो हुँ, चुनाव आयोग भी जैसे अब उनके पैरों में गिरा जा रहा है, जैसे वो भी एक तोता बन गया है, उस तरीके से उसको बिल्कुल। किया जा रहा है, उसकी कोई जवाबदेही नहीं है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो अजीब-अजीब फैसले दे रहा है, अजीब-अजीब तरह की हरकतें चुनाव आयोग भी कर रहा है, तो इसलिए हुँ, उस पे भी थोड़ा संशय तो होता ही है। दूसरी चीज़ ये है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी भी ये जान रही है कि अगर बिहार में उनकी हार होती है, तो उसका हुँ, सीधा-सीधा असर बिहार में ही नहीं, केंद्र में भी पड़ेगा और हुँ, केंद्र में भी उनको मुश्किलात आएँगी। अब वो उस मुश्किल को कैसे ठीक करेंगे और आरएसएस का क्या उनके ऊपर और ज़्यादा दबाव बन जाएगा? क्या विपक्षी दलों का और उनके ऊपर पार्लियामेंट के अंदर दबाव बन जाएगा? तो अब बिहार जीतना उनके लिए बहुत ज़रूरी है, तो इसके लिए भारतीय जनता पार्टी करो या मरो के हिसाब से चल रही है। हुँ, वहीं अगर आप महागठबंधन को देखते हैं, तो महागठबंधन को भी अगर ज़िंदा रहना है, अपना हुँ, अस्तित्व बचाना है, अपनी पार्टियों को बचाना है, तो उनको किसी भी कीमत पे बिहार चुनाव जीतना होगा और मुझे हुँ, लगता है इसी फ़ॉर्मूले के तहत 2 कदम पीछे खींचे हैं राहुल गांधी ने, अपने लोगों हुँ, को भी हटाया है, तेजस्वी को आगे किया है, क्योंकि उनको ये लगता है कि तेजस्वी अगर 2025 में बिहार के मुख्यमंत्री बनते हैं, तो हुँ, फिर अगले लोकसभा के चुनाव में राहुल गांधी को बड़ा नेतृत्व केंद्र मिल सकता है और जैसे वो बिहार में भी मदद करेंगे लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव की, उसी तरह हुँ, से लोकसभा के चुनाव में वो भी कांग्रेस और उसके नेताओं की मदद करेंगे। ये सोचते हुए हुँ, मुझे लगता है उन्होंने 2 कदम पीछे लिए हैं। इसके हुँ, अलावा चाहे ममता बनर्जी हों, चाहे अखिलेश यादव हों, बाकी लोग भी बचते-बचाते महागठबंधन में कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि महागठबंधन के लोगों के ऊपर भी जो एजेंसियाँ हैं उनकी लगातार नज़र है, कौन क्या कर रहा है, वो तत्काल एक्शन करती है। अगर कहीं हुँ, भी कुछ भी होगा तो उनकी जो जड़ों पे टाइट करने का काम, उनको पकड़ने का काम, उनको कहाँ से दबाव डालना है, कौन-सा बटन दबाना है, कौन-सी किसकी नस दबानी है, कमज़ोर नस जो हुँ, है, वो सारी हुँ, चीज़ें जो है एजेंसियाँ लगी हुई हैं। तो उससे कई सारे दल ऐसे आपको दिखाई देते हैं जो चुपचाप हुँ, बैठे हैं। जैसे आज की डेट में अगर आप देखें, आपको शरद पवार कहीं नहीं दिखाई दे रहे हैं।
हुँ, शरद पवार कहाँ हैं? आपको केसीआर दिखाई नहीं दे रहे हैं तेलंगाना वाले। तो बिल्कुल। ये कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी भयंकर तरीके से नसें दबा दी गई हैं और वो चुपचाप हुँ, बैठे हुए हैं। तो वो नहीं तो उनको भी महागठबंधन में है, तो हुँ, महागठबंधन में आना चाहिए उनको और इस दौरान उनको बिहार में डेरा डालना चाहिए। लेकिन ये लोग क्यों हुँ, नहीं आ रहे? ममता बनर्जी को भी जिस प्रकार बिहार में आके प्रचार करना चाहिए, वो नहीं कर हुँ, रही है। जिस प्रकार से हेमंत सोरेन को भी आना चाहिए, पड़ोसी राज्य उनका तो बहुत फ़र्क पड़ेगा, वो भी हुँ, नहीं आ रहे हैं। तो इसका मतलब कहीं न कहीं एजेंसियों का भी डर है, क्योंकि एक बात कड़वी बात है, मैं कहूँगा दूध के धुले हुए तो ये भी नहीं है। तो हुँ, इनको भी लगता है और कुछ दूध के धुले हुए नहीं है और नहीं भी है तो आरोप लगा के तत्काल आपको अंदर भेजा जा सकता है केजरीवाल बिल्कुल। की तरह। फिर आप भले ही हुँ, 6 महीने के बाद बरी हो जाइए और आपके खिलाफ सबूत नहीं मिलेंगे, तो आपको छोड़ दिया जाएगा। ये भी तो एक हुँ, तरीका सीबीआई के ईडी के पास है। बिल्कुल। ज़रूरी थोड़ी है आप दोषी हैं तभी आपको अंदर डालेंगे। हुँ, हम तो अभी आपके ऊपर दोष लगा के अंदर डाल देंगे, बाद में हुँ, कोर्ट कहेगा कि दोष साबित नहीं हो रहा तो छोड़ देंगे, क्या हो गया? लेकिन ये जो महासंग्राम चुनाव का चल रहा है, ये तो निकल जाएगा ना तब तक। हुँ, तो ये रणनीति भी सत्ताधारी दलों की रहती है और खाली अभी अभी के दल की है ऐसा नहीं है। पहले भी थोड़ा बहुत होता था, अब कुछ ज़्यादा हो रहा है, इसलिए ज़्यादा बिल्कुल। चर्चा हो रही है, ज़्यादा दिखाई दे रहा है। जी। वहीं दूसरी तरफ अगर हम नीतीश कुमार को देखें तो बीजेपी तो उन्हें दबाने की कोशिश कर ही रही है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार अपने ही गढ़ में भी कमजोर होते जा रहे हैं, नालंदा में, क्योंकि जब अगर हम सालों के हम वोटिंग्स को देखते हैं, बीते सालों को भी अगर देखें तो उनका ग्राफ गिरता गया है और अब नालंदा में वो अपने ही क्षेत्र में 7 से 8 जनसभाएं करने वाले हैं, जगह जगह पर जा रहे हैं, लोगों से वोट मांग रहे हैं। तो क्या अपने भी गढ़ में नीतीश कुमार अब कमजोर होने लगे हैं? देखिए महिमा, मैंने कई बार कहा है कि नीतीश कुमार की ये अंतिम पारी है, चाहे वो हम्म। जीतें, चाहे वो हारें। दूसरा एक बड़ा बड़ा तगड़ा मैसेज चला गया है उनके कार्यकर्ताओं को, उनके नेताओं को, कि पार्टी का अंतिम दौर है और हम्म। वह जिनको लंबी राजनीति करनी है, वो अपना हम्म। भविष्य तलाश रहे हैं। भविष्य उनका किसके साथ है? नीतीश कुमार बहुत बड़े नेता बिहार के हैं और वो हम्म। ग्राउंड के नेता हैं और पिछड़ी और जो मध्यम वर्गीय जातियाँ होती हैं, उनके वो बड़े नेता हैं। इसीलिए वो हम्म। भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलके चुनाव लड़ते थे, सरकार बनाते थे, जीतते थे, क्योंकि भारतीय हम्म। जनता पार्टी एक हिसाब से ऐसा मैसेज देती है या ऐसी दिखती है कि वो बिहार में हम्म। अगड़ों की पार्टी है। उसमें चाहे ब्राह्मण समाज के लोग हों, बनिए हों, कायस्थ हों, राजपूत हों, जो भी हों, तो हम्म। एक वो पैठ नहीं बना पाई है पिछड़ों में और दलितों में। तो वहाँ पे नीतीश कुमार की पैठ थी, लेकिन ये हम्म। लोग अब ये सोचने लगे हैं कि नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी खत्म करने जा रही है, तो अब वो पाला बदलने जा रहे हैं। इसका सीधा-सीधा उदाहरण मैं आपको उत्तर प्रदेश की मायावती के हिसाब से दे सकता हूँ, कि जैसे हम्म। अगर आप लोकसभा इलेक्शन में देखें 24 के या उससे पहले विधानसभा में देखें, जब उनको लगा कि मायावती खत्म हो रही हैं, तो उन्होंने हम्म। अखिलेश यादव के यानी कि समाजवादी पार्टी में जाना उचित समझा, कुछ लोग कांग्रेस में भी गए। जो लोग हम्म। समाजवादी पार्टी में सहजता से नहीं जा सकते थे, वो कांग्रेस में चले गए। इसी हम्म। प्रकार से बिहार में जो पिछड़ा और दलित है, जब वो ऑप्शन ढूँढता है, तो नीतीश के बाद उसको सिर्फ़ और सिर्फ़ लालू और तेजस्वी का ऑप्शन दिखाई देता है। भारतीय जनता बिल्कुल। पार्टी में वो जा नहीं सकता क्योंकि सवर्णों से तो वो हम्म। पहले ही त्रस्त है। इसके हम्म। अलावा जो नए आए हैं पीके, अभी उन पे विश्वास उस तरह का जम नहीं रहा है कि वो क्या रणनीति हम्म। खेल रहे हैं, क्या राजनीति खेल रहे हैं। खुद चुनाव नहीं लड़ रहे हैं वो। भारतीय जनता पार्टी की बी टीम का ठप्पा उनके ऊपर लगा हुआ है। वो तो कहते हैं कि उन्होंने ही प्रधानमंत्री बनाया मोदी जी को और उन्होंने ही हम्म। जो है कई मुख्यमंत्री बनाए। तो ऐसा हम्म। रणनीतिकार मैदान छोड़ के भाग गया। वो क्या रणनीति है उसकी, क्या तरीका है, उसमें कहीं न कहीं लोगों में एक संशय दिखाई दे रहा है। इसलिए उसकी तरफ भी ज़्यादा उस तरह के लोग नहीं जा रहे हैं, जो नहीं जा रहे। पुरानी सोच के लोग हैं और जो पिछड़े हम्म। और दलित हैं। उसके साथ ज़रूर लोग हैं, कुछ ऐसा नहीं है। पीके के साथ जो लोग हैं वो स्वर्ण जातियों के, अगड़े और उनके भी खासकर युवा उनके साथ हैं कुछ। अब वो हम्म। युवाओं की खाली भीड़ है, बेरोज़गारों की भीड़ है या वो वोट में तब्दील कर पाएँगे। अब ये तो 6 तारीख को और 11 तारीख को ही पता लगेगा। पता बाकी चलेगा, तो बिल्कुल। अभी इंतज़ार ही करना होगा हमें। जी। हम्म।
वहीं योगी आदित्यनाथ भी अब जब बिहार में गए तो ऐसा लग रहा है, ऐसी जो खबरें सामने आ रही हैं कि योगी आदित्यनाथ से भी नीतीश कुमार थोड़े त्रस्त हो गए हैं, क्योंकि जब वो जाते हैं तो वो अपने एकदम जो चरम हिंदुत्व वाली राजनीति है उसके हिसाब से करते हैं काम। अब वहां पर आरजेडी के जो प्रत्याशी हैं उसामा साहब, उनको लेकर वो काफी बातें बोलते हैं। ऊपर से खास कर अगर देखा जाए तो मुस्लिम समाज को टारगेट करने की भी कोशिश करते रहते हैं। तो क्या इससे भी नीतीश कुमार बहुत परेशान हो जाएंगे और वो चाहेंगे कि वो भी अब इस तरह की चीजें ना करें या ना आए बिहार में? नहीं देखिए, जैसा कि मैंने कहा, अब तो मोर्चा खोल दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। हम्म। भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार की किसी बात पे कोई ध्यान नहीं दे रही है। जैसे हम्म। मैंने कहा, गृह मंत्री अपनी रैलियां कर रहे हैं और वो सीधे-सीधे अगर भाई वो दोषी ठहरा रहे हैं जेडीयू को, रामलला के मामले में बिहार में रैली में खड़े होकर दोषी ठहरा रहे हैं, तो इसका मतलब वो सीधे-सीधे नीतीश के खिलाफ बोल रहे हैं। तो वो अब नीतीश को बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं, नीतीश की चीजों पे। और नीतीश हम्म। के अगर एंगल से आप देखते हैं, अगर योगी जी बिहार में जाके कोई रैली करते हैं, तो योगी जी का तो सीधा फॉर्मूला है हिंदू मुस्लिम वाला। वो तो सीधा कहते हैं ना कि भाई जिसको हम्म। ज्यादा ये टोपी लगानी है, ऊंचा पजामा पहनना है, तो वो पाकिस्तान हुँ, चले जाएं। वो तो सीधा हिंदू मुस्लिम का मामला है उनका तो, और वो ही हुँ, उनकी लोकप्रियता का कारण है, कोई दूसरा कारण तो उनका है नहीं। तो बिल्कुल। इसलिए असहज कहीं न कहीं नीतीश हो जाते हैं, लेकिन हुँ, नीतीश अभी इस स्थिति में नहीं है कि वो कुछ कर पाएँ, तो हुँ, इसलिए वो मन मार के रह जाते हैं। उसी पे हुँ, आपने भी सवाल पूछा है कि इसीलिए उनकी स्थिति ऐसी हो गई है कि कहीं वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में अपना ही चुनाव ना हार जाएँ, क्योंकि हुँ, उनको चुनाव हराने के लिए तमाम ताकतें भी तो लगी हुई हैं। भाई बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी भी चाहेगी वो चुनाव हारे, ताकि इनका पीछा हुँ, छूटे उनको सीएम बनाने से। तो ये हुँ, एक रणनीति भी हो सकती है। और दूसरा क्या है कि जो उनके कार्यकर्ता हैं सचमुच वाले, जो दिल से उनके साथ जुड़े हुए हैं, मन से उनके साथ जुड़े हुए हैं, उनको भी लग गया है कि जिस प्रकार नीतीश कुमार की हालत यहाँ पे है, अब वो बहुत हुँ, ज़्यादा राजनीति में सर्वाइव नहीं कर पाएँगे, इसलिए वो हुँ, नया दल तलाश रहे हैं और नए दल की तलाश उनकी खत्म होती है तेजस्वी पे जाके। इसलिए मैंने हुँ। कहा। जी। बिल्कुल। और मलिक जी, मोदी मुज़फ्फरपुर में 2001 का गोलू अपहरण कांड कांड याद दिला रहे हैं। जब वो रैलियाँ कर रहे हैं तो उन्होंने कहा कि बुजुर्ग लोग नौजवानों को समझाएं कि आरजेडी आएगी तो जंगल राज आ जाएगा। क्या नौकरी मांगने वाले युवाओं का गुस्सा नरेंद्र मोदी भी अब समझने लगे हैं? क्या युवा भाजपा के साथ नहीं जा रहे हैं? और जातिवाद का फॉर्मूला युवाओं पर फिट नहीं बैठ रहा, उन्हें नहीं मतलब है कि क्या जाति है, क्या कब हुआ, हत्याकांड हुआ, जंगल राज था, फलाना-ढिमकाना, उन्हें मतलब नहीं है। तो इन सब चीज़ों को क्या नरेंद्र मोदी अब समझने लगे और इस वजह से वो कह रहे हैं कि बुजुर्गों से कह रहे हैं कि आप समझाइए कि आरजेडी आएगी तो जंगल राज हो जाएगा? देखिए, ये जो जंगल राज का एक नैरेटिव बनाया गया था, हुँ, हुँ, जो ऊँची ऊँचे, जैसे मैंने कहा, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो और पहले कांग्रेस भी इसी रास्ते पे रहती थी, क्योंकि राष्ट्रीय दल है और राज्यों हुँ, में ये इसी प्रकार से राजनीति अगड़े-पिछड़े की करते थे। तो ये हुँ, अगड़ी जातियों का, अगड़ी पार्टियों का एक नैरेटिव बनाया हुआ है कि जंगल राज आ गया, ये राज आ गया। बिहार हुँ, हो चाहे उत्तर प्रदेश हो, जिस प्रकार से दबंगई वहाँ पे चलती थी, जिस प्रकार से दबंगई की राजनीति होती थी, उस हुँ, नेटवर्क को तोड़ने का काम लालू यादव ने किया और पिछड़े और दलितों को सम्मान दिलाने का काम किया, जिसको अगड़ों ने जंगल राज बताया। अब वही हुँ, जंगल राज आज बात कर रहे हैं आप, उस कौन से जंगल राज की हमें नहीं पता। अब भाई हुँ, उस कहीं अपहरण भी होते हैं, हत्याएँ भी होते हैं, गुंडा राज भी चलते हैं, कई जगह चल रहे हैं, आज भी चल रहे हैं उत्तर प्रदेश में। 8 साल हो गए योगी जी हुँ, को। कई सारी घटनाएँ आप आज उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं, चाहे भूमाफिया हो, चाहे बाहुबली हो और चाहे लड़कियों के रेप की घटनाएँ हो, आज भी हो रही है उत्तर प्रदेश में, खत्म थोड़ी ना हो गई। बिल्कुल। तो हुँ, ये लालू प्रसाद यादव के ज़माने में भी हुई हैं, इसको झुठलाया नहीं जा सकता। लेकिन हुँ, इसी से जोड़ के हम खाली जंगल राज बता दें, उससे पहले और उसके बाद कोई घटना ऐसी नहीं हुई है, ये भी नहीं है। हुँ, दूसरी बात ये है कि जंगल राज वो बहुत बाद की बात है। आज का जो युवा है उसको रोज़गार, रोज़ी और नौकरी चाहिए। और हुँ, वो जो युवा बेरोज़गार है, वो 22, 25, 28 साल का है। उसको पता ही हुँ, नहीं है कि कब लालू यादव मुख्यमंत्री थे, राबड़ी थी, बिल्कुल। उन्होंने क्या किया था। वो तो पिछले हुँ, 20-25 साल से नीतीश कुमार जी को देख रहे हैं देख कि रहे अब हैं, की बिल्कुल। बार नीतीश कुमार ही आता है, वहाँ पे हुँ, पोस्टर लग जाता है, अब की बार फिर नीतीश कुमार। तो हुँ, नीतीश कुमार बने जा रहे हैं। आप ये बताइए कि तीसरे नंबर पर नीतीश कुमार की पार्टी थी, पहले हुँ, नंबर पे तो तेजस्वी थे, दूसरे नंबर हुँ, पर भारतीय जनता पार्टी थी, फिर भी नीतीश कुमार बने। भारतीय जनता पार्टी की ऐसी कौन-सी मजबूरी आ गई थी कि उनको हुँ, नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाना पड़ा? अरे भाई, नहीं बनाते आप बनाते हुँ, अपना भारतीय जनता पार्टी का। लेकिन आपको पता है कि अगर आप हुँ, नीतीश कुमार को छोड़ेंगे, उसके साथ नहीं बनाएँगे, तो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे।
और भारतीय जनता बिल्कुल। पार्टी का सफाया हो जाएगा। तो हुँ, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ लालू और तेजस्वी को बाहर रखने के लिए नीतीश हुँ, कुमार से हाथ मिलाती है और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनने के लिए भाजपा से हाथ मिलाते हैं। तो इस बार हुँ, दोनों की परिस्थितियां अलग हैं। और मैं अभी भी आपको कहता हूं, आपके चैनल पे देखिए, चुनाव से पहले, चुनाव में अगर ये परिस्थितियां हुई कि नीतीश कुमार के कुछ सम्मानित विधायक आए, तो भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी हो जाएगा उनको सीएम बनाना। और हुँ, अगर उनकी स्थिति ये हुई कि वो सीएम नहीं बना सकते, उनसे फर्क ही नहीं पड़ रहा है, पता चला ऐसी स्थिति बन गई कि भारतीय जनता पार्टी जो है पीके और चिराग पासवान और बाकी जो दूसरे उनके जीतन राम मांझी टाइप के लोग हैं, कुशवाहा है, ये सब हुँ, मिलके बहुमत हो रहा है, सरकार बना लें, तो नीतीश कुमार जी ऑलरेडी खत्म है। फिर वो हुँ, तेजस्वी के साथ जाए ना जाए उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। लेकिन अगर निर्णायक दौर में आते हैं नीतीश कुमार के पास कुछ हुँ, विधायक और उनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी उनको तवज्जो नहीं दे रही है, तो उनको पाला बदलने में पल भर नहीं लगेगा। 30 सेकंड बिल्कुल। का समय नहीं लगेगा उनको। मैं हुँ, जानता हूं उनकी राजनीति। और वो सीधे खड़े हो जाएंगे तेजस्वी यादव के पास और सहमति बनेगी तो वो कोशिश करेंगे कि उनके नाम पे सहमति बने और उनको हुँ, सीएम बनाया जाए। भले ही कुछ दिन के लिए बनाया जाए। जैसे फॉर्मूला यूपी में भी चला था, आपने देखा होगा हुँ, कि 6-6 महीने के लिए बन जाते हैं। लेकिन हुँ, अब नीतीश कुमार जी 6 महीने की भी माँग नहीं करेंगे। वो कहेंगे कि बिल्कुल, भैया वो मुझे तो सिर्फ 6 महीने के लिए आप बना दीजिए हुँ, और उसके बाद आप हुँ, भी रहना साढ़े 4 साल। इस हुँ, टाइप का भी कुछ फॉर्मूला बन सकता है। या वो और कमज़ोर स्थिति में रहे तो फिर वो तेजस्वी को ही बना देंगे और उनके साथ ही हुँ, मिलकर सरकार बना लेंगे। भले ही वो मंत्री बने ना बिल्कुल। बने। तेजस्वी हुँ, उनको कह देंगे चाचा आप जाइए दिल्ली और अब दिल्ली की हुँ, राजनीति करिए, आपको तत्काल राज्यसभा में भेज देते हैं। तो हो सकता है हुँ, इस बात पे समझौता हो जाए। क्योंकि हुँ, कभी भी नीतीश कुमार ये नहीं चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिहार में बने और बिहार की हुँ, कमान किसी राष्ट्रीय पार्टी या बाहर के लोगों के पास जाए। क्योंकि नीतीश कुमार की सरकार अगर गिरती है और लालू हुँ, यादव या उसके परिवार का व्यक्ति बनता है, तो नीतीश कुमार का चांस फिर आ सकता है 5 साल के बाद 2030 में। लेकिन अगर हुँ, भारतीय जनता पार्टी आ गई, फिर नीतीश तो कुमार फिर का तो गए। चांस जीवन में नहीं आएगा। हुँ, इसलिए ये हुँ, भली-भांति नीतीश कुमार जानते हैं। इसलिए नीतीश कुमार जी अपने जीते जी और जब तक उनमें हुँ, दम है, राजनीतिक दम है, तब तक वो कम हुँ, से कम भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो बनने नहीं देंगे। और बिल्कुल, बहुत-बहुत शुक्रिया सर। इसके अलावा अंत में मैं महिमा ये भी आपको बता दूं, ये भारतीय हुँ, जनता पार्टी की भी बात है कि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई इस प्रकार का कद्दावर नेता है ही नहीं नेता बिहार नहीं है। हुँ, में। जी, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद। तो दोस्तों बिहार में नीतीश कुमार अच्छे से समझ रहे हैं कि क्या स्थिति चल रही है, बीजेपी क्या करना चाह रही है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी को समझ में आने लगा है कि युवा उनसे नाराज है, युवा नौकरी चाहते हैं, रोजगार चाहते हैं और अगर नहीं दिया गया तो वो चुपचाप आरजेडी के साथ चले जाएंगे और इन्हीं सब चीजों से परेशान होकर नरेंद्र मोदी अपनी पुरानी राजनीतिक चाल चलने की कोशिश कर रहे हैं। युवाओं को दूसरी बातों में घुमाने फिराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या पता बिहार का युवा इन बातों को ना समझे। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा न्यूज़।